बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे मियांवाली से, जहां पर दरिया सिंध में 2 डूबने वाली लड़कियों में से एक लड़की की लाश बरामद हुई। सैयद उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली चश्मे के मुकाम पर दरिया सिंध में डूबने वाली 2 लड़कियों में से 18 साला शुमाइला की लाश बरामद। रेस्क्यू 1122 ने बरामद करके वुड्सा के हवाले कर दी। रेस्क्यू 1122 की मुताबिक 16 साला बीबी हवा की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। इमदादी टीमें मुख्तलिफ रेस्क्यू तकनीक की मदद से मुसलसल कार्रवाई कर रही हैं, जबकि गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 8 किलोमीटर से ज़ायद दरिया इलाके के मुकम्मल तलाशी ली जा चुकी है। भावनगर के नवाही इलाके माइनर में पानी की शदीद किल्लत की वजह से जिम्मेदार परेशान हैं। मियां नईम जम्मू की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर के नवाही इलाके सहेल माइनर में पानी की शदीद किल्लत, तेल के जिम्मेदार शदीद परेशान। मोहम्मदपुर के इलाके से गुजरने वाली सहेल माइनर में नहरी पानी की किल्लत के बायस तेल के काश्तकार बूंद बूंद पानी को तरस गए। जिम्मेदारों ने महकमा इनहार के अमले की गफलत, पानी चोरी और गैर कानूनी बंदिश का इल्जाम आयद करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। भावनगर के इलाके अड्डे फीडर से निकलने वाली सहेल माइनर में पानी की शदीद किल्लत के बायस चक तरहोरी टिबा समेत तेल के इलाकों के काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुतासर जिम्मेदारों के मुताबिक माइनर के बलाई हिस्सों में बाज अफराद पानी का रुख मोड़ लेते हैं या गैर कानूनी तौर पर बंदिश कर देते हैं, जिसकी वजह से आखिरी सिरे तक पानी नहीं पहुँच पाता। काश्तकारों का कहना है कि नहर की देखभाल पर मामूर, बिलदार और मेट अक्सर ड्यूटी से गायब रहते हैं, जबकि मुतलका हुकाम भी मौसम निगरानी नहीं कर रहे। उनके मुताबिक मजबूरी के तहत जिम्मेदार अपनी मदद आप के तहत नहर की सफाई कर रहे हैं। कनकोट में डकैती के मुतासरीन ने इंसाफ ना मिलने पर SSP ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद रशीद अहमद शाह की इस रिपोर्ट में। मेहरबानी करे कंदकोट जी आवाम ते नज़रसानी कयो। कंदकोट में रहण वारा भी इंसान आहिनि जंहिंखे तव्हां कीड़नि मकोड़नि जी मानंद लावारिस करे छॾींदो आहे। आख़िर उहे कहिड़ियूं क़ुवतूं आहिनि, कहिड़ा माण्हू आहिनि जेके ॿाहिरियों अचनि था, शहर जे विच में धाड़ा फुरूं हणी करे निकिरी वञनि था। SSP साहब मां तव्हांखो इहो पुछणु चाहियां थो, रिकवरी त थिए थी, सामान त अचे थो, अगरि उहो नथो अचे त कंपनसेट करे तव्हां ॿियो सामान ॾियो था, पर सामान अचे काॾों थो, अचे कंहिंखां थो? उहे माण्हू छो नथा अचनि मंज़र आम ते? धाड़ा फुरूं सामान इहे टोपी ड्रामा सभु थियनि था, पर कंहिंखां मोटनि था का ख़बर कान्हे। उहे या त पावरफुल माण्हू आहिनि, या त कंहिंजे शेल्टर में आहिनि, या उन्हनि खे एतिरो स्ट्रॉन्ग शेडो आहे जो तव्हां उन्हनि ताईं पहुची नथा सघो। असां तव्हांखे पर्सनली कंदकोट शहर जा जेके आवाम आहे पाऊं ॿधी रिक्वेस्ट कयूं था, अगरि तव्हां तहफ़ुज़ नथा रही सघो त बराए महिरबानी सीट ख़ाली कयो त ॿियो को SSP साहब अचे। असां उनखां पुरज़ोर मुतालबो करे परमानेंट असां हिन जो इलाजु चाहियूं था। असां नथा चयूं था एंटीबायोटिक इंजेक्शन्स ते हलूं, असां चऊं था परमानेंट सोल्यूशन खपे, असांखे अमन अमान असांखे परमानेंट खपे। बाक़ी जेके दोस्त असांजा अचनि था, जेके मॉडलिंग करनि था, ॿियूं शयूं कनि था, महिरबानी करे ॿाहूं ॿधूं था। असां हाणे त थकी पिया आहियूं, ॿाहूं ॿधूं था, या अमन अमान ॾियो या महिरबानी करे बदिली कराए हलिया। SSP आप गेट ते सर असांजो जेको आहे फार्मेसी जे दोस्तनि खां 30 तारीख़ फुर उनजो फुर अञा ताईं वापसि न थियो। उनखां अलावा असांजे तक़रीबन 30 खां 35 दोस्तनि खां मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिलूं जेके 4 खां 5 चोरी, बाइक चोरी, कुझु जेको आहे चाबी चोरी जे ज़रिए ऐं कुझु जेको आहे उन्हनि खां फुर कयूं आहिनि। असीं मुख़्तलिफ़ थाणनि ते वक़्तनि ब वक़्तनि SHO साहब सां मिलण जे लाइ वेंदा आहियूं। ख़ाली ठला असांखे यात्रा दिलासा ॾिना वेंदा आहिनि, बाबा अव्हांजो सामान अॼु रिकवर कराए ॾींदासीं, अव्हांजो सामान सुभाणे रिकवर कराए ॾींदासीं, लेकिन साल गुज़रण बावजूद को बि सामान असांखे न मिलियो। कहिड़ो मुतालबो कयो था? असांजो मुतालबो आहे SSP साहब खां ऐं हुननि खां त अमन अमान बहाल करनि ऐं असांजे दोस्तनि जो सामान वापसि करे वञनि। भावनगर की बात करें, जहां पर एक जामिया तरबियती सेशन मुनक्किद किया गया। मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भावनगर में SMU मॉडल के तहत जामिया तरबियती सेशन जदीद तदरीसी हिकमत अमली और मयारी तालीम के फिरोग पर ज़िर-ए-तमाम SMU मॉडल के तहत एक जामिया तरबियती सेशन मुनक्किद किया गया, जिसमें जिले भर के असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स, अदारा जाती सरबराहान और मुतल्लिक़
मुतल्लिका अफसरान ने भरपूर शिरकत की। तरबियती सेशन का मकसद असातिज़ा तलीमी अफसरान की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा, जदीद तदरीसी तरीकाकार से आगाही और तलीमी मेयार को मजीद मौसर बनाना था। सेशन के दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की हिदायत और निगरानी में माहिरान तलीम ने शुरा को जदीद तदरीसी हिकमत अमली मौसर क्लास रूम मैनेजमेंट, तलबा की तालीमी इस्तेदाद में इजाफे, नज़्म ज़ब्त और मेयारी तदरीसी सरगर्मियों के हवाले से तफसीली रहनुमाई फरमाई। इस मौके पर तरबियती प्रोग्राम्स के मुतालिक पहलुओं का जायजा लेते हुए असातिज़ा को अमली तदरीसी महारतों से हमाक करने पर खसूसी जोर दिया गया। तरबियती सेशन से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि असातिज़ा भी किसी कौम की तरक्की का बुनियादी सतून होते हैं, लिहाजा उनकी मुसलसल पेशा वराना तरबियती वक्त की अहम जरूरत है। जदीद तदरीसी तकाज़ों से हमारे असातिज़ा ही तलबा को मेयारी तालीम फ्राहम करके एक रोशन और बासलाहत माशरे की तश्कील में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। भावनगर पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया, एक ही वकूए पर 2 FIR दर्ज होने का दावा। आकिब मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का मुबैना अनोखा कारनामा, एक ही वकूए पर 2 FIR दर्ज होने का दावा। बुजुर्ग शहरी के संगीन इल्जामात। मिशनाबाद में एक 60 साला बुजुर्ग शहरी ने थाना घमंडपुर पुलिस पर इख्तियारात के मुबैना नाजायज इस्तेमाल के संगीन इल्जामात आयद करते हुए दावा किया कि एक ही वकूए पर इसके खिलाफ 2 अलग अलग FIR दर्ज की गई। हालांकि वो पहली गिरफ्तारी के बाद पुलिस हवालात में बंद था। शहरी के मुताबिक इस दौरान और 2 रातें हवालात में रखा गया, अदालत में बर वक्त पेश नहीं किया गया, जबकि अदालत में पेश करने के उस मुबैना तौर पर 50,000 रुपए भी वसूल किए गए। शहरी का मौकिफ है कि जब वो पहले ही पुलिस की तहवील में था तो इसी दौरान दूसरा मुकदमा किस बुनियाद पर दर्ज किया गया। मुतासरा शहरी ने मुतालबा किया कि वाकई की CCTV फुटेज सामने लाई जाए और गैर जानबदाराना शफाफ तहकीकात कराई जाए ताकि हकायक आवाम के सामने आ सके। उसने DPO भावनगर और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और इंसाफ फराहम करने की अपील की। शिकारपुर की बात करें, जहां पर सूदखोरी के खिलाफ मुतासरा नौजवान ने एहतजाज किया। मंजूर अहमद जुनेजो की रिपोर्ट के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ का मुतालबा, सूदखोरी का कारोबार मुतअद्दिद अफराद की जिंदगियां तबाह कर चुका है। इस लानत ने कई घराने उजाड़ दिए और इस मुतअद्दिद अफराद को खुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दामात पर मजबूर कर दिया। जिला शिकारपुर के गाँव कलंदर बख्श उर्फ बचल झुलटन के रहायशी ने सूदखोरों के जुल्म के खिलाफ मुतासरा नौजवान जुल्फ़कार अली की क़यादत में शिकारपुर के सहाफ़ियों के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और सूदखोरों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर जुल्फ़कार अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उन्होंने शहनवाज, शोएब अली, तौहीद और अब्बास झल्टन से 5 लाख रुपए सूद पर कर्ज लिया था, जिसकी असल रकम वो वापस कर चुके हैं। तहाँ मज़कूरा अफराद अब इन पर सूद की मदद में 37 लाख रुपए का झूठा कर्ज जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम किया कि सूदखोर उनके घर और जरी जमीन पर कब्जा करने चाहते हैं और उन्हें कत्ल और अगवा की धमकियां भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें अपनी जान का शदीद खतरा लाहिक है और इस सिलसिले में उन्होंने थाना खानपुर में दरखास्त भी दी, लेकिन अब तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँच जाते हैं हर खबर अमन के साथ।